स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आश्रम किसी शीश महल की तरह है? क्या आश्रम में संगमरमर, कालीन, एलईडीज लगी हैं? क्या आश्रम में कोई सीक्रेट दरवाजा भी है? क्या आश्रम में किसी मालकिन नाम की महिला की धौंस भी चलती थी? अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर हर बीते दिन के साथ आरोपों के नए चैप्टर खुल रहे हैं। पहले आशुतोष महाराज के आरोप सामने आए और अब आश्रम में 2 महीने तक रही एक किताब लेखिका ने भी आरोप चढ़े और इन आरोपों ने अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम का सस्पेंस और बढ़ा दिया है। एक संत, एक आश्रम और आरोपों का पूरा जखीरा। एक आरोप सामने आता है, विवाद में नया उबाल आता है। आरोप ठंडा हो पाता उससे पहले नए सवाल सुलग उठते हैं। नया किरदार आकर आरोपों को नया धार दे देता है। जी हां, अविमुक्तेश्वरानंद के विवादों वाले अध्याय में अब नया किरदार आया है। भूमिका द्विवेदी का ये कौन है, कहां से आई है, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात इनके आरोपों की। खंड के 4-4 खंड के बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं। ये जैसे हरिश्चंद्र घाट पर है, जैसे इनका विद्यामठ केदार घाट पर है, जैसे हनुमान घाट पे 3 बंगले हैं, है ना। तो ये सब एक एक बहनों को आवंटित हैं। इन्होंने बंगले दिए हैं क्या? हाँ, इन्हीं ने ही दिए हुए हैं। कैसे खरीदे हैं, किस अधिकार से दिए हैं, कैसे, ये मुझे नहीं पता। तो बंगले किसको किसको दिए हैं इन्होंने? हाँ, बहनों को दिए हैं। एक बड़ी वाली बहन को, ये पहला वाला है, जब उधर से आओ विद्यामठ से हनुमान घाट की तरफ, फिर अगला वाला जाओ तो फिर वो वाला उनकी दूसरी वाली बहन को है, जो कि वहाँ पढ़ाती भी है विद्यामठ में। हनुमान घाट एक मोहल्ला है, वहाँ पर हमारा मठ है, वहाँ वो रहीं। और जब उनसे कहा गया कि अब समय ज़्यादा हो गया, अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, अगर लंबे समय आपको रहना हो, तो वो गजब सा व्यवहार करने लगी। हमारे प्रबंधक को कहने लगे कि अगर हमको निकालने के लिए कहोगे तो हम तुम्हारे ऊपर चरित्र का लांछन लगा देंगे। तो वो घबराया। हम दूसरी जगह थे, उसने हमको टेलीफोन किया कि ये माता तो ऐसा कह रही हैं। तो हमने कहा आप लोग मोबाइल कैमरा चलाइए और रिकॉर्डिंग करिए और उनको कहिए कि आपने जितने दिन का समय मांगा था आपका पूरा हो गया, आप अब जा सकती हैं। वो है ना। तो ये है भूमिका द्विवेदी। मोटा परिचय ये है कि ये अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में लंबे अरसे तक रही। ठहरने और रहने का मकसद था किताब लिखना। खुद अविमुक्तेश्वरानंद ने इनके आश्रम में रहने की पुष्टि की है, लेकिन अब जो आरोप ये लगा रही है वो खलबली मचाने वाला है। मैं जब तक वहाँ थी तब तक अविमुक्तेश्वरा जी वहाँ नहीं थे। आपके फोटोग्राफ्स हमने देखे कई वहाँ पर सखियों के साथ में। वो कौन कौन लोग हैं? उनकी सारी बहनें हैं, उनकी केवल बहनें नहीं है, बहन की बहुएं भी हैं, भांजे की बच्चे बीबी भी है, बहुत सारे लोग हैं। सर रिलेटिव सारे उनके एकदम पक्के रिलेटिव्स हैं और दीदी के रिलेटिव्स हैं। ये समाजवादी पार्टी जैसी होती है ना, वो विद्यामठ वैसा ही है। सब परिवार के ही लोग हैं वहाँ पर। ये हमारी बहन है, ये हमारे गुरुजी की शिष्या हैं, लक्ष्मी मणि शास्त्री जी। ये लोग मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे एक आश्रम है, उभय भारती महिला आश्रम। गुरुजी ने वहाँ रखा था, आज भी वहीं रह रही हैं। तो जिसको जो गुरुजी ने जहाँ रखा था वहाँ वो रह रहे हैं। आज तक से बातचीत में भूमिका ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। उनकी माने तो अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम के अंदर आलीशान इंतजाम है। संगमरमर की फर्श, कालीन, एलईडी से लेकर 5वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल होने तक के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो एक तरफ आरोप और सवाल है, तो दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद के जवाब और सफाई है। लेकिन इन सब के बीच जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार और तेजी से लटकती दिखने लगी है। संतोष शर्मा, वाराणसी, आज तक। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, अब एक लेखिका भी आ गई है, वो भी नए आरोपों को लगा रही है। तो इस मामला लगातार आगे बढ़ रहा है, आरोप लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद पर जिस तरीके से कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ा दी है और बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। अब ऐसे में कार्रवाई, एक तरफ से एंटीसेप्टरी बेल भी अप्लाई की जा चुकी है अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, और दूसरी तरफ अभी लेखिका जो सामने आई हैं, कई गंभीर और संगीन आरोप हैं और जिसमें आरोपों में फिर चाहे उनकी प्रॉपर्टी को लेकर हो कि कई बंगले बनाए गए
और उसमें उनकी संख्या तक बताई गई है। इसके अलावा जो संपत्ति इकट्ठा की गई उन्हें अपने परिवार वालों को की है। दूसरा, स्विमिंग पूल, संगमरमर और एलईडी जैसी ये जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, जहां पर किसी को आना जाना नहीं है। उस जगह पर सीक्रेट लिफ्ट और सीक्रेट कमरे की बात कही गई है, ये दावे किए गए हैं उस लेखिका की तरफ से। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर उन्होंने दावा किया है कि ये जो पूरा मठ है वो पूरा सीक्रेट है। कई ऐसे लोग हैं जहां संदिग्ध हैं उसमें, इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं। बटुकों तक की बात उन्होंने कही है। तो बड़े गंभीर आरोप हैं। अब ऐसे समय में क्या हो रहा है उस मठ में और क्या चल रहा था, तो ये भी एक बड़ा खुलासा है कि आखिर इस पूरे मठ की जो गतिविधियां थी वो इतनी संदिग्ध क्यों है। हालांकि जो 5वीं फ्लोर बताया जा रहा है जहां पर स्विमिंग पूल है, वहां तक लोग पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या है वहां पर। यहाँ तक उन्होंने सखियों की बात तक कर दी है कि कई ऐसे जो सखियां हैं जो मालकिन बन के वहां पर काम करती हैं वो लोग भी हैं। तो ये सारा एक रहस्यमय टाइप से पूरा है और इस पूरे को लेकर जो खुलासा किया है उन्होंने। और दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद पर तलवार सीधी लटक रही है लगातार जो है, चाहे उन्होंने एंटीसेप्टरी बेल के लिए अप्लाई किया और ली हो, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस अपनी एक्टिविटी कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, बयान दर्ज कर रही है और अब आगे धीरे धीरे कहानी बढ़ रही है। और इस बीच में अगर ये खुलासे हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर इसके पीछे कहानी है जो कि धीरे धीरे सामने आ रही है कि आखिर इतना रहस्यमय क्या है उस मठ में जो इस तरीके से वो छुपाया गया। क्या वो कहानी है जिसमें कि कई तरीके की बातें, कई लोगों के नाम लिए जा रहे हैं और इन सभी मामलों को लेकर कहीं ना कहीं एक एक कड़ी अब जोड़ी जा रही है। उसी के नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।